Yeah, hello friends. Today is Friday. तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। मुझे ऐसे गुजराती ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन इतना बोल सकती हूँ केम छो मजा माच इतना इतना आता है। और हम संताली में जैसे बोलेंगे कि चेले का मेनाप्या जो हाँ चेले का मेनाप्या बुगी ये से। और हिंदी में बोलूँगी कि नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे हैं। इंग्लिश में बोलूँगी हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। एंड वैसे मेरे मन में कुछ विचार थे, और काफ़ी दिन हुए मैंने लाइव नहीं किया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे जो मेरा मुझे पहले से स्ट्रोक हो गया था पैर पे, और वो है स्ट्रेस, ठंड और अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण। तो अभी थोड़ा कुछ दिनों से आराम कर रही हूँ, और सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है आयुर्वेद का। तो इनफैक्ट आई हैव बीन यूजिंग आयुर्वेदा सिंस ईयर 2016। काफ़ी खतरनाक बीमारियों से का अनुभव है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि ये पूना में जैसा आयुर्वेदिक स्टडीज़ भी है ना, तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं आयुर्वेद और निसर्ग उपचार मतलब आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर बाद में वो जो पेशेंट पर वो उपचार करके देखते हैं। लेकिन मैंने विपरीत किया है, मैंने खुद पर उपचार किया है। और जो चीज़ मुझ पर चलता है मैं वही चीज़ मैं लोगों को रेकमेंड करती हूँ। मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों के साथ, मैं वो भी शेयर करूंगी कि ये जो 3 जो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ बहुत बहुत बढ़िया है। और हिमालय जो कंपनी का है। और मतलब आपको किसी भी लोकल जो दवाइयाँ की दुकान में भी मिल जाएगा। तो हिमालय की 3 दवाइयाँ, एक है तुलसी, दैट इज हिमालय बैसल, हिमालय तुलसी। दूसरा है हिमालय का अश्वगंधा, और तीसरा है हिमालय का ये ब्राह्मी। तो ये कैसे काम करता है, जो तुलसी है वो देखो ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले पढ़ाई करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इसके गुण क्या है ना। और जिसमें तो मैंने जो स्टडी की थी वो भी बताऊंगी कि क्या हुआ था मुझे, वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले बता देती हूँ ये जो 3 जो दवाइयाँ हैं। तो जो हिमालय का जो बैसिल है, तुलसी है, मैं बाद में अभी वो एक्चुअली मेरे किचन में रखे हुए हैं वो दवाइयाँ। तो मैं आपको बाद में फोटो शेयर करती हूँ। और आप लोग उसे मैंने अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, डिस्काउंट पे अवेलेबल था। तो मुझे मतलब कम खर्चे में वो आ गया, और अगले ही दिन आ गया था। तो मुझे ज़्यादा दिन वेट भी नहीं करना पड़ा। मुंबई से आया था, अगले ही दिन आ गया था। तो आप लोग भी ये जो 3 दवाइयाँ जो बोल रही हूँ कि वो काफ़ी सारी जो बीमारियों के लिए लाभदायक हैं। तो जो तुलसी होता है उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। जो लंग्स का जो डिजीज होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। आपके जो ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है, तो मतलब आपको वो इम्यूनिटी जो है ना, उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा के देता है कौन, तुलसी। फिर दूसरा जो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है वो भी जनरल जो वेलबींग के लिए अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा एनर्जी देता है, हाँ एनर्जी प्रदान करता है। और तीसरा जो है ब्राह्मी। तो वो क्या करता है आपको हाँ ये अश्वगंधा को इंडियन गिनसेंग कहते हैं, हाँ मतलब कि एनर्जी वाला है, हाँ। और जो चाइनीज गिनसेंग की तरह, लेकिन ये मैंने अभी तक चाइनीज गिनसेंग वापरा ही नहीं है, अपना भारतीय ही
जो मैंने आयुर्वेद दवाइयाँ का प्रयोग किया है। और तीसरा जो है वो है ब्राह्मी। तो वो देखिए, जो मानसिक रोग बोलो या फिर कुछ भी हम अब तक कहते हैं, जैसे कि टेंशन बोलो, स्ट्रेस बोलो, डिप्रेशन बोलो, ठीक से नींद ना आना, तो ये सब में बहुत लाभदायक है। हाँ, तो आप ये 3 जो मैं दवाइयाँ कह रही हूँ, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैंने ये 3 जो खरीदा था तो कुछ ₹5,600 में, ₹5,600 में आ गए। और एक एक डब्बे में 60 गोलियां हैं, तो 2 महीने चल जाते हैं वो, या फिर 1 महीना। अगर आप एक वक्त भी ले सकते हो या 2 वक्त भी ले सकते हो। अगर आपको मतलब ज़्यादा आपकी तबीयत खराब है तो आप 2 वक्त लीजिए। मैं तो कभी कभी 1 वक्त, कभी 2 वक्त लेती हूँ, ऐसा। और मुझे काफ़ी ये फायदेमंद लगा। और पिछले शनिवार को जो मुझे, वो क्या हुआ था, कुछ किसी के साथ में मेरा झगड़ा हो गया था। कुछ रात भर काफ़ी वो झगड़ा चला था, तो उसके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। तो जो मेरा जो ठीक से नींद नहीं आई थी, तो मेरा जो डायबिटीज़ है वो बढ़ गया था। और उसके कारण क्या हुआ कि शनिवार को मेरे जो दाहिना पैर में लकवा लकवा मार गया। और वो ठंड भी काफ़ी थी, और दूसरा वो स्ट्रेस और अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी था। तो उसके कारण मतलब वो ठीक से न सोने के कारण, और ठीक से न सोना इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे किसी से झगड़ा हो गया था। और मैं वो भी बता देती हूँ कि वो झगड़ा, मुझे ऐसे उसका नाम खराब नहीं करना है, लेकिन अभी है तो है, मतलब जो सच्चाई है तो है। तो जमशेदपुर झारखंड की एक औरत है, जो कि कहती है कि उसका नाम पनमुनी मुर्मू है। तो मुर्मू मुर्मू बोलो तो बहनें हो गई। तो वो मुझसे उम्र भी छोटी, तो मेरी छोटी बहन हो गई। लेकिन वो है ना, मुझे बुढ़िया कहती है। कोई बात नहीं, अभी उम्र है तो है मेरी, तो उसमें क्या शर्म ना। और उम्र है मेरे 55 साल, तो उसमें कोई बुढ़िया कहो, कोई दादी माँ कहो, कोई दीदी कहो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग मुझे जिस तरीके से देखते हैं वैसा वैसे कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मुझे दादी माँ, बुढ़िया वगैरह कहते हैं और मैं गालियाँ देती हूँ, हाँ, जैसे माँ बहन चोद बोलती हूँ मैं, मादर चोद बहन चोद गुस्सा दिया तो अगर आपको ऐसी दादी पसंद है कि जो गालियाँ देती हो, जो लात मारती हो और गिटार बजाती हो, जो कि आप लोगों को पटक सकती है, और अगर आपको ऐसी दादी पसंद है तो मुझे दादी बोलिए या फिर दीदी बोलिए, आपके पूरे आप पर निर्भर करता है। मुझे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। आई विल बी द वे आई एम ना, आई एम द वे आई एम ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग मुझे क्या कह रहे हैं। कोई लोग मुझे हिजड़ा भी कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि मैं जन्म से औरत हूँ, लड़की हूँ। लड़की नहीं बोलना चाहिए, मतलब लड़की बोलो तो मतलब 16 साल और ऐसे, तो वैसे तो नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं मेरे माता पिता की बेटी रही हूँ मैं, और अभी मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, अनाथ हूँ, तो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, भारत माता की बेटी हूँ, धरती माता की बेटी हूँ, और भारतीय जनता में हूँ। तो और भी कुछ बातें, चंद बातें कहनी, लेकिन मैं थोड़ा 1-2 घूंट में थोड़ा चाय पी लूँ, चाय पी लेती हूँ। आप लोग भी थोड़ा अच्छा, मैं है ना, टाटा अग्नि चाय इलायची वाली ना, जेप्टो में डिस्काउंट में मिलता है, तो मैं डिस्काउंट में लेती हूँ। जो भी चीज़ डिस्काउंट में मिलता है ना वो लेती हूँ। क्यों, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करना। एक ज़माना था जब मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी, लेकिन जब से थोड़ा परमेश्वर थोड़ा थप्पड़ मारा मुझे, और थोड़ा सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या, मेरी मम्मी कहती थी, पार्वती मुर्मू, वो कहती थी सस्ता सुंदर। सस्ता सुंदर किस तरह से हम चीज़ें लें, वो मैं सीख रही हूँ। और हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन ये भी जो रिंग दिख रहे हैं, मुझे ना बचपन से ऐसे बड़े बड़े रिंग्स और कानों की बालियां बहुत पसंद है मुझे।
लेकिन मेरे पास में सोने का भी था, लेकिन वो मैंने परमेश्वर के काम में लगा दिया। वो था 10/10/2021 को मैंने जो एक चर्च शुरू किया मैंने। और वो दो 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 बार चला है, उसके बाद से वो जगह हमें छोड़ना पड़ा। हाँ, तो मतलब जो मुझे जो परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं कि आप और मैंने ना वो गिरवी रखकर मेरे जो सोना चांदी तो था नहीं, लेकिन सोना जो था, जो आखिर का जो था मेरे, उसमें मेरे माता जी, मेरी दीदी, हिशी दीदी और मेरा, मैंने कई सारे मतलब ऑनलाइन खरीदे थे ब्लू स्टोन से। और कुछ हम लोगों ने खुद खरीदा हुआ था जाकर दुकानों से पूना के। तो मतलब यहाँ पूना में रह के वो सब खरीदे हुए हैं। तो वो ऐसे वाले जो सोना था वो हम लोगों के जो है ना, 9 अक्टूबर 2021 को, मतलब एक दिन पहले मैंने कोशिश की कि कहीं से कुछ उधारी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और अब जो मेरे जो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करती थी माइक्रो यूएस के, तो वो भी वो भी नहीं भेज पाए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी परमेश्वर का हुक्म आया। एक दिन 2 दिन पहले मुझे हुक्म मिला था, और अभी हुक्म मिला है तो अभी करना ही है किसी न किसी प्रकार। तो मैंने फिर वो सोना गिरवी रख कर मैंने वो चर्च शुरू किया था। तो अम, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। जो मेरे मन में कुछ जो आइडियाज़ थे वो मैंने वहाँ पे ट्राई किया। एक तो पहली बात कि किसी को भी भूखा रखना नहीं है। तो जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सिख गुरुद्वारा में जो वहाँ पर जो ये लंगर होता है, बहुत मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि लोग आएंगे, वो जो वचन सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर क्या काम करें वैसा साक्षी करेंगे। जिस किसी को भी मदद की जरूरत हो जो पास्टर से मिलेंगे या फिर चर्च के लीडर से। मैं पास्टर नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं क्या हूँ, मैं चर्च की मालकिन हूँ मैं पास्टर नहीं हूँ। मतलब मेरा चर्च है। मैं काफ़ी सारे जो लोग पास्टर और जो लोग सेवक हैं, और मैं प्रेज एंड वर्शिप लीडर हूँ। मुझे प्रभु के लिए गीत गाना बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और मुझे लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। तो मैं आपको आप लोगों को मैं मदद करूंगी, लेकिन बदले में आपको परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा। मतलब इस तरीके से आप लोगों को मैं पैसे नहीं दूंगी, इस तरीके से आपको फ्री में नहीं बांटूंगी। आपको कुछ ना कुछ करना होगा परमेश्वर के लिए। और आप, अच्छा, मैं आप लोगों को एक मुझे कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में फिर से